इंडिया के बड़े घोटालों की बात की जाए और हर्षद मेहता का नाम सामने ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडियन घोटालों की दुनिया में हर्षद मेहता को अमिताभ बच्चन की तरह जाना जाता है। भारत में 80-90 के दशक में एक इंसान ने शेयर मार्केट को अपने उंगलियों पे नचाना शुरू कर दिया। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले या उससे जुड़े लोग इस आदमी को अपना मसीहा मानने लगे। लेकिन हर्षद मेहता नाम का पर्दा लोगों की आंखों से तब उठा जब इसी इंसान ने सब लोगों को बर्बादी की कगार पर लाकर छोड़ा। हर्षद मेहता द्वारा किए गए इस घोटाले ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। उस दौर में हर्षद मेहता ने 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। आज हम 1992 के उसी स्कैम के बारे में बात करेंगे। हर्षद मेहता एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। 29 जुलाई 1954 में उनका जन्म हुआ। जब वे मुंबई आए तब उनके जेब में 50 रुपए से भी कम पैसे थे। लेकिन अगले कुछ ही सालों में हर्षद मेहता पावरफुल ब्रोकर और स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर बन गए। अगर हम हर्षद मेहता की बात करें तो उसने बीकॉम तक पढ़ाई की थी। अपने करियर की शुरुआत उसने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स पर्सन की पोजीशन से की थी। इसी वक्त हर्षद मेहता का इंटरेस्ट शेयर मार्केट में बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में उसने अपनी जॉब छोड़ दी। शेयर मार्केट की दुनिया हर्षद मेहता को आकर्षित कर रही थी। हर्षद मार्केट में किसी भी तरह यानी कि बाय हुक और बाय क्रूक पैसा कमाना चाहता था। लेकिन उससे पहले हर्षद ने शेयर मार्केट के बारे में जानकारी लेनी शुरू की। इसीलिए उसने 1980 में बी अंबालाल एंड सन्स फर्म में ब्रोकर पीडी शुक्ला के साथ काम करना शुरू कर दिया। हर्षद के नॉलेज से बहुत से लोगों को फायदा हुआ। 1990 में इंडियन सिक्योरिटी इंडस्ट्री में हर्षद को एक अच्छी पोजीशन मिली। बिजनेस टुडे मैगजीन ने अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट का अवार्ड हर्षद मेहता को दिया। 1984 में हर्षद ने खुद का फर्म शुरू किया, जहां वह लोगों को बीएसई ऑक्शन को लेकर एडवाइस दिया करता था। बाद में उसने बिग बुल नाम से ट्रेडिंग शुरू की। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी वक्त उसने गलत डिसीजन लिया। ट्रेडिंग के लिए उसने बैंकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हर्षद मेहता को 1992 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट करने के लिए ब्लेम किया गया। हर्षद ने बैंकिंग सिस्टम के बहुत सारे लूप होल्स का फायदा उठाते हुए इंटरबैंक ट्रांजैक्शन से फंड इन्वेस्ट किया। इस फंड का इस्तेमाल उसने शेयर खरीदने के लिए किया। इस वजह से बीएसई अचानक ऊपर उठा, लेकिन जिन बैंक के पैसे उसने शेयर्स में इन्वेस्ट किए थे वे सभी बैंक हर्षद से पैसे वापस मांगने लगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जिस रफ्तार से बीएसई ऊपर उठ गया था उसके दोगुने रफ्तार से वो नीचे गिरा। इससे हर्षद मेहता और एसोसिएट्स को बहुत नुकसान हुआ। हर्षद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल ऑफेंस लगाए गए। 1992 में ये बात बाहर आई जब जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने द टाइम्स ऑफ इंडिया में हर्षद मेहता के ऊपर एक आर्टिकल लिखा। लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान बैंकों को हुआ था और ये पैसा पब्लिक का था। कुछ सालों की सज़ा के बाद मेहता फिर से स्टॉक मार्केट में आए। उनकी दी हुई सलाह से बहुत लोगों को फायदा भी हुआ। सब कुछ फिर से ठीक चल रहा था। फिर अचानक एक दिन हर्षद मेहता की मौत की खबर सामने आई। 2002 में हर्षद मेहता की डेथ हो गई, लेकिन इसका कारण सामने नहीं आया। वैसे देखा जाए तो हर्षद मेहता को मार्केट की बहुत अच्छी समझ थी, लेकिन उनके पास कमी थी, वो थी पेशेंस की। जल्दी प्रॉफिट कमाने और बड़ा होने के लिए उसने स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया और खुद की भी इमेज खराब कर दी।